हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रामचरितमानस के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जहां अयोध्या के राजमहल का जो वात्सल्य है वो एक घने जंगल के यज्ञ धूम से मिलता है। आज की हमारी चर्चा उस प्रसंग पर केंद्रित है जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में एक बहुत ही विशेष प्रयोजन से पधारते हैं। और ये प्रसंग केवल एक याचना का नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि प्रभु की बाल लीला के एक नए अध्याय का आरंभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो महत्वपूर्ण मोड़ है जहां अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन राम अपने लौकिक कर्तव्यों से, मतलब एक राजकुमार होने से आगे बढ़कर अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राम के रूप में अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। हाँ। और इस एक प्रसंग में हमें वात्सल्य, धर्म, मोह और कर्तव्य का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो मुझे लगता है हर युग में प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये कथा केवल देवताओं और राक्षसों की नहीं है, ये एक पिता के हृदय और एक राजा के वचन के बीच के द्वंद्व की भी कहानी है। और कथा का आरंभ भी बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण ढंग से होता है, भरत जी के एक मनोरथ से। वो ननिहाल में है, पर उनका मन तो अयोध्या में ही लगा है, प्रभु श्री राम के चरणों में। वो सोचते हैं कि भाई किस बहाने से जाके प्रभु के चरणों के दर्शन करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, छुयों पद जाई करि बिनती आनव दो भाई, ज्ञान वैराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। वाह! मतलब किसी भी बहाने से जाके चरण स्पर्श करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहीं ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और समस्त गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। इस चौपाई में जो ये वाक्यांश है ना, देखब भरी नैना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नेत्र भरकर देखना। जी, यहाँ भारत जी की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। उनका हर विचार, हर सांस प्रभु केंद्रित है। वो केवल दर्शन नहीं चाहते, बल्कि नेत्र भरकर दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। ये सघन भक्ति का प्रतीक है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी ही ना रह जाए, जहाँ दृष्टि हटे ही नहीं। और उनका आचरण भी मतलब कितना उत्तम है। वो सरयू जी में स्नान करके ही राजद्वार पर जाते हैं, जो दिखाता है कि उनकी दिनचर्या में भी धर्म का कितना गहरा पालन है। बिल्कुल। और इसी पवित्र वातावरण में जब राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं, उन्हें समाचार मिलता है कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। और राजा का आचरण देखिए। समाचार सुनते ही वो ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज को साथ लेकर उनसे मिलने जाते हैं। वे मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाते हैं। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारेनी आनी। हाँ, और ये केवल एक सामान्य सम्मान का प्रतीक नहीं है, इसका एक बहुत गहरा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती सम्राट, रघुकुल का राजा, एक तपस्वी के सामने भूमि पर नतमस्तक होता है जी, और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाता है। ये इस बात की घोषणा है कि मेरे राज्य में, रघुकुल की परंपरा में, ज्ञान और तप का स्थान राजसत्ता से भी ऊपर है। क्या बात है। ये उस समय की शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत था, जहां राजा शक्ति का प्रतीक था तो ऋषि धर्म और विवेक का। बिल्कुल। और राजा दशरथ का आतिथ्य केवल आसन तक सीमित नहीं था। वे मुनि के चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर वे अनेक प्रकार के भोजन करवाते हैं, जिससे मुनिवर हृदय में बहुत हर्ष पाते हैं। चरण पखारे कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कि हमारी संस्कृति का ये एक जीवंत प्रमाण है। राजा दशरथ का यह कहना कि मुझ जैसा धन्य कोई नहीं, यह उनकी धर्मपरायणता को दिखाता है। वो इस अवसर को एक सौभाग्य के रूप में देख रहे हैं, एक कर्तव्य या बोझ के रूप में नहीं। सही बात है। और यही भाव आतिथ्य को पूजा बना देता है। जब हम किसी कार्य को सौभाग्य समझते हैं तो उसमें आनंद और समर्पण स्वयं ही आ जाता है। राजा दशरथ का आतिथ्य यही नहीं रुकता। वो अपना सब कुछ, अपनी सबसे कीमती वस्तु भी मुनि के सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने चारों पुत्रों को, वे चारों भाइयों को मुनि के चरणों पर प्रणाम करवाते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही मुनि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, वो अपने देह की सुधि ही भूल जाते हैं। राम देखी मुनि देह बिसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण ससी लोभा। ये उपमा, उफ,
अद्भुत है। चकोर पक्षी को चंद्रमा का अनन्य प्रेमी माना जाता है। हाँ, कहते हैं वो अंगारे खा लेता है पर तृप्त चंद्र किरणों से ही होता है। बिल्कुल। और विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, वे ब्रह्मर्षि हैं। वो श्री राम के मुखमंडल में केवल एक राजकुमार का लौकिक सौंदर्य नहीं देख रहे, वो उस मुख पर परब्रह्म का तेज देख रहे हैं, जो उनके लिए आनंद का एकमात्र स्रोत है। उनका देह की सुधि भूल जाना यह दिखाता है कि वो उस दिव्य दर्शन में समाधिस्थ हो गए। जी। उनका चित्त बाह्य जगत से पूरी तरह हटकर केवल प्रभु में लीन हो गया। उस दिव्य क्षण के बाद जब मुनि वापस सहज अवस्था में आते हैं, राजा दशरथ बहुत प्रसन्न मन से उनके आगमन का कारण पूछते हैं और रघुकुल की रीति के अनुसार बिना कारण जाने ही वचन दे देते हैं कि आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ, ये रघुकुल की रीति थी। तब मुनि कहते हैं, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसीचर बध मैं होब सना था। यानी, हे राजन, राक्षसों के समूह मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर मुझे बहुत सताते हैं। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? कि एक ब्रह्मर्षि जिन्होंने अपनी तपस्या से एक नई सृष्टि रचने तक का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया था, उन्हें कुछ राक्षसों के संहार के लिए एक क्षत्रिय राजकुमार की आवश्यकता क्यों पड़ी? सही बात है, वो तो स्वयं एक हुंकार से उन्हें भस्म कर सकते थे। बिल्कुल। ये केवल राम की लीला प्रकट करने के लिए नहीं था, ये धर्म की एक व्यवस्था को स्थापित करना था। ये दिखाता है कि जब समाज पर आसुरी शक्तियां हावी होती हैं, तब तप और ज्ञान यानी विश्वामित्र को राजधर्म और शक्ति यानी राम के साथ मिलकर ही धर्म की पुनर्स्थापना करनी पड़ती है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? जी, ज्ञान मार्गदर्शन करता है और शक्ति उस मार्गदर्शन को क्रियान्वित करती है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है, पर राजा दशरथ के लिए तो ये वज्रपात जैसा था। ये अप्रिय वाणी सुनकर उनका हृदय कांप उठता है और मुख की कांति फीकी पड़ जाती है। उनका एक पिता जाग उठता है और वे कहते हैं, चौथेपन पायों सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूं विचारी। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। राजा का तो मानो संसार ही उजड़ गया। वो कहते हैं, हे विप्र, आपने सोच समझकर बात नहीं कही। कहाँ वो अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरे ये सुकुमार पुत्र परम किशोर अवस्था के। जी, यह एक पिता के वात्सल्य और एक राजा के दिए हुए वचन के बीच का एक महान द्वंद्व है। दशरथ का पुत्र मोह यहाँ चरम पर है, लेकिन इसे केवल मोह कहना भी उचित नहीं, यह एक पिता का स्वाभाविक प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। वे आगे कहते भी हैं, मागु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देऊं आज सहोरासा, देह प्राण ति प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप पृथ्वी, गायें, धन, खजाना जो चाहे मांग लें, मेरे प्राणों से प्रिय कुछ नहीं, वो भी मैं एक पल में दे दूंगा, पर राम को नहीं। ये पंक्ति दर्शाती है कि उनके लिए राम उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यह स्थिति एक पिता के लिए बहुत ही मार्मिक और स्वाभाविक है। राजा की इस प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र क्रोधित नहीं होते, बल्कि मन में बड़ा हर्ष मानते हैं। शायद वो दशरथ के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। हो सकता है, लेकिन अब तो राजा वचन दे चुके हैं और रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस धर्म संकट की स्थिति में तब कुलगुरु वशिष्ठ जी हस्तक्षेप करते हैं और यहीं कुलगुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मोह और भावना तर्क और कर्तव्य पर हावी हो जाए, तब गुरु ही ज्ञान का प्रकाश दिखाकर सही मार्ग दिखाते हैं। जी, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि राम साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं भगवान हैं, जिनका जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, और ये उसी महान यात्रा की शुरुआत है। उनका समझाना एक तरह से राजा के मोह पर धर्म की विजय है। तब गुरु की बात मानकर राजा का संदेह नष्ट हो जाता है। वे आदरपूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाते हैं, उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा देते हैं और फिर मुनि से कहते हैं, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सोचिए, ये कहना कितना कठिन रहा होगा एक पिता के लिए। बिल्कुल। इस प्रकार राजा अपने प्राणों को, अपने पुत्रों को ऋषि के हवाले कर देते हैं और दोनों भाई, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं,
मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चलते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? अरुल नयन और बाहु बिसाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चात सायक दुहू हाथा। ये वर्णन केवल शारीरिक सौंदर्य का नहीं है, ये उनके ईश्वरत्व का संकेत है। अरुण नयन और बाहु बिसाला, ये उनके शौर्य का प्रतीक है। हाँ, पुरुष सिंह उनकी वीरता का, नील जलज तनु उनके दिव्य श्याम वर्ण का, और कमर में पीतांबर, तरकश और हाथों में धनुष बाण, ये उनके धर्म रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। विश्वामित्र जी उन्हें देखकर सोचते हैं कि मुझे महान निधि प्राप्त हो गई है। वे ये भी जान जाते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के लिए कितने कृपालु हैं कि उनके लिए अपने पिता को भी छोड़ सकते हैं। जी। वे कहते हैं, प्रभु ब्रह्मदेव में जाना, मोहिनीति पिता तजियो भगवाना। जी। मतलब भगवान ने मेरे लिए अपने पिता का भी त्याग कर दिया। मार्ग में चलते हुए मुनि उन्हें ताड़का नाम की राक्षसी को दिखलाते हैं। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ती हैं। श्री राम जी एक ही बाण से उसके प्राण हर लेते हैं। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। आगे लिखा है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। यही तो प्रभु का अद्भुत चरित्र है। वे दुष्ट का संहार करते हैं, परंतु उसके प्रति भी करुणा रखते हैं, दीन जानकर उसे मुक्ति देना। हाँ, यह उनके पतित पावन नाम को सार्थक करता है। वे जानते थे कि यह यक्ष की कन्या थी जो अगस्त्य मुनि के शाप के कारण राक्षसी बनी थी। राम उसके बाहरी स्वरूप को नहीं, उसकी मूल आत्मा को देखते हैं और उसका उद्धार करते हैं। अच्छा। इसके बाद मुनि उन्हें बला और अति बला नामक विद्याएं देते हैं, जिनसे भूख प्यास नहीं लगती और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश होता है। एक तरह से गुरु अपने शिष्य को उस महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में आने वाला है। बिल्कुल। फिर मुनि प्रभु को अपने आश्रम सिद्धाश्रम ले आते हैं। वहां कंद मूल फल का भोजन कराते हैं और प्रातःकाल श्री राम जी के कहने पर सभी मुनि निर्भय होकर यज्ञ करने लगते हैं। और प्रभु स्वयं लक्ष्मण जी के साथ यज्ञ की रखवाली पर रहते हैं। यह देखकर राक्षसों को क्रोध आता है। मारीच और सुबाहु अपनी सेना लेकर यज्ञ में उपद्रव करने दौड़ते हैं। श्री राम जी मारीच को बिना फल वाले बाण से मारते हैं, जिससे वो 100 योजन दूर समुद्र के पार जा गिरता है। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मारते हैं और लक्ष्मण जी बाकी सेना का संहार कर डालते हैं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि राम जी ने मारीच को मारा क्यों नहीं, सिर्फ दूर क्यों फेंक दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। यही प्रभु की लीला और उनकी सर्वज्ञता का प्रमाण मिलता है। कैसे? वे त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में सीता हरण की लीला में इसी मारीच की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ओहो। यदि वे उसे अभी मार देते तो वो लीला कैसे घटित होती। इसलिए उसे बिना फल यानी बिना नोक के बाण से बहुत दूर फेंक दिया, उसे मारा नहीं। ये तो अद्भुत है। जी, यह उनकी दूरदर्शिता है। जबकि सुबाहु, जो अधिक उपद्रवी था और जिसकी भविष्य में कोई भूमिका नहीं थी, उसे अग्नि बाण से तत्काल भस्म कर दिया। प्रभु कुछ दिन और उस आश्रम में रहकर ब्राह्मणों पर दया करते हैं। ब्राह्मणों ने भक्ति के कारण पुराणों की कथाएं और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते हैं। हाँ, ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। सर्वज्ञ होते हुए भी अपने भक्तों के मुख से कथा सुनना उन्हें प्रिय है। इससे भक्त को यह आनंद मिलता है कि मैं भगवान को कथा सुना रहा हूँ। बिल्कुल। और भगवान को अपने भक्त का आनंद देखकर आनंद मिलता है। यह उनकी विनम्रता और लीला रस का आनंद लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और अंत में जब यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता है, तब मुनि विश्वामित्र आदरपूर्वक श्री राम को बुलाकर कहते हैं, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। जनकपुर में हो रहे धनुष यज्ञ का समाचार सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री राम मुनिवर के साथ प्रसन्न होकर चल देते हैं। धनुष यज्ञ सुर रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। और यहीं से एक नए अध्याय, एक नई लीला का सूत्रपात होता है, जो उन्हें अयोध्या से जनकपुर की ओर ले जाएगी। हाँ, ये यात्रा केवल एक यज्ञ देखने की नहीं है, बल्कि सीताराम विवाह की पृष्ठभूमि तैयार करने की यात्रा है। प्रभु की हर क्रिया एक बड़े उद्देश्य के लिए होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की रक्षा के लिए गए और कैसे उन्होंने अपनी बाल लीला में ही धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया। बिल्कुल। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब मोह धर्म के मार्ग में बाधा बने तो गुरु का मार्गदर्शन सर्वोपरि होता है। सही कहा। राजा दशरथ का प्रेम अपनी जगह श्रेष्ठ था,
पर गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें उस प्रेम से ऊपर उठकर राजधर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। जी, और ये भी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न। जरूर। जिस धनुष यज्ञ को विश्वामित्र एक चरित्र या देखने योग्य कौतुक बताकर ले जा रहे हैं, वो वास्तव में समस्त जगत के कल्याण का एक महान आयोजन बनने वाला था। यह सोचने वाली बात है कि अगर गुरु वशिष्ठ ने उस दिन हस्तक्षेप न किया होता तो क्या दशरथ का पुत्र मोह इतिहास की धारा को ही बदल देता? कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम का ये द्वंद्व हम आज भी अपने जीवन में कहां-कहां देखते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री